हेलो साथियों, नमस्कार। मैं जीजीपी प्रताप यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप पहले तो जीजीपी प्रताप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे साथियों। आज मैं जो गुरु ज्ञान पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल की जो ये बुक है संतोषी विश्नोई सर की यूआरओ के लिए पार्ट बी के लिए 40/40 अंक साथियों। हर 10 धारा के बाद टॉप 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे साथियों। नगर पालिका अधिनियम महत्वपूर्ण उपधारा सहित फ्लो चार्ट वाली ये बुक बहुत ही शानदार बुक है मेरे दोस्त। तो आज हम इसका फास्ट रिवीजन करते हैं साथियों। राजस्थान नगर पालिका ईओ एंड आरओ के लिए हर इसकी अगर किसी को पीडीएफ चाहिए मेरे दोस्त तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना मेरे दोस्त। इसका मूल्य 280 रुपये की है। हुबहू छपेंगे पर्सन मेरे दोस्त। इसमें यह सिलेबस दे रखा है। पीडीएफ चाहिए तो संपर्क कर देना मेरे दोस्त। मैं आपको नंबर बताता हूँ, मोबाइल नंबर, इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना साथियों। 8955130227। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर देना मेरे दोस्त। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 अध्याय 17 धाराएं 344 अनुसूचियां 6 दे रखी हैं साथियों। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के अंदर अध्याय 17 है, पाठ धाराएं 344 है और अनुसूचियां 6। अभी जो एग्जाम हुआ था री एग्जाम 2022 का 2025 में मार्च के अंदर साथियों, उसके अंदर अनुसूचियों से संबंधित क्वेश्चन आया था मेरे दोस्त। सिलेबस दे रखा है, आप देख लीजिएगा, यह इसका सिलेबस है मेरे दोस्त। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, इन 2009 का अधिनियम संख्या 18 है। नगर पालिका अधिनियम संक्षिप्त नाम की बात करूँ तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 है। प्रसार की बात करूँ तो छावनी क्षेत्रों को छोड़ करके संपूर्ण राजस्थान में लागू है। प्रारंभ प्रकाशित हुआ था 11/9/2009 को और लागू हुआ था 15/9/2009 को मेरे दोस्त। यहाँ से क्वेश्चन आया था अनुसूचियाँ से। 6 अनुसूचियाँ दे रखी अभी यूआरओ के अंदर साथी। अनुसूची 1 है, धारा 108 कर अधोरूपित करने की प्रारंभ प्रक्रिया का वर्णन किया गया, जबकि अनुसूची 2 है 3 के अंदर धारा 117 की उपधारा 1 के तहत सूचना का प्रारूप के बारे में चर्चा की गई है। अनुसूची 4 के अंदर धारा 130 यानी मांग का नोटिस के बारे में चर्चा की गई है। अनुसूची 5 यानी धारा 131 की उपधारा 1 के तहत वारंट का प्रारूप की बात कही गई है मेरे दोस्त। अनुसूची 6 धारा 133 की उपधारा 4 के तहत जंगम संपत्ति की कुर्की की सूची की सूचना का प्रारूप के बारे में वर्णन किया गया है मेरे दोस्त। तो यहाँ से मिलाने वाला क्वेश्चन आया था, एक तरफ दे रखी थी अनुसूचियाँ, एक तरफ धाराएं दे रखी थी मेरे दोस्त, तो मिलाने वाला क्वेश्चन आया था मेरे दोस्त। अध्याय 2 है नगर पालिकाओं का गठन और शासन, कॉन्स्टिट्यूंट एंड गवर्नमेंट म्यूनिसिपल, यानी धारा 3 से 50 तक मेरे दोस्त। इसमें नगर पालिकाओं का परिसीमन यह सब आप देख लीजिएगा। अब मैं आपको धारा 3 के अंदर ले चलता हूँ मेरे दोस्त, नगर पालिकाओं का परिसीमन। यहाँ पे क्वेश्चन आया था साथियों 2025 के अंदर। यहाँ से धारा 3 से नगर पालिकाओं का परिसीमन। धारा 3(1) के अंदर साथियों में बात करूँ तो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कोई भी स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका घोषित या सम्मिलित कर सकती है, यदि सदस्यों का निर्वाचन नियत दिवस से 6 माह के भीतर भीतर करवाना अनिवार्य है। अपवर्जित क्षेत्र के सदस्यों को हटाया जाएगा। सीमा में परिवर्तन, एक नगर पालिका को दूसरी नगर पालिका में समामेलन करके तो पहली नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य दूसरी नगर पालिका के सदस्य के रूप में समझे जाएंगे। एक नगर पालिका को 2 या अधिक नगर पालिकाओं में विभाजित करके तो सदस्य बने रहेंगे मेरे दोस्त। घर के अंदर बात करूँ तो कोई भी स्थानीय क्षेत्र कोई नगर पालिका न रहे अर्थात समाप्त कर दे तो नगर पालिका को विघटित कर दिया जाएगा। धारा 3(2) के अंदर सीमा चिन्ह का निर्धारण कही गई है बात। कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा निर्मित प्राधिकृत अधिकारी परिवर्तित क्षेत्र के सीमा चिन्ह का निर्माण और अनुरक्षण का खर्च संबंधित नगर पालिका का ही होगा। सारा खर्चा नगर पालिका वहन करेगी। धारा 3(3) के अंदर क्या है, जब कोई स्थानीय नगर पालिका क्षेत्र नगर पालिका न रहे तब नगर पालिका अस्तविहीन हो जाएगी, यानी समाप्त हो जाएगी। यानी अस्तविहीन नगर पालिका की दायित्व, नीति, अतिशेष प्रभार, संपत्ति और अधिकार राज्य सरकार में निहित हो जाएंगे और आगम राज्य सरकार के आदेश के उस स्थानीय क्षेत्र के फायदे के लिए भी किए जाएंगे। धारा 3(4) के अंदर क्या कही गई है बात साथियों, कोई स्थानीय क्षेत्र नगर पालिका न रही है तब किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी की अधिकारिता की स्थानीय सीमा में सम्मिलित कर लिया जाए तो उस नगर पालिका की नीति, संपत्ति और अधिकार स्थानीय प्राधिकार में निहित हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जीजीपी प्रताप यूट्यूब चैनल। पीडीएफ के लिए संपर्क कर देना मेरे दोस्त, मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना मेरे दोस्त। जो नंबर बताया था, नंबर है व्हाट्सएप में से 8955
130227 पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना। धारा 3(5) के अंदर जब एक नगरपालिका को किसी क्षेत्र से हटाकर दूसरी नगरपालिका में शामिल कर लिया जाए तो राज्य सरकार दोनों नगरपालिका से परामर्श के पश्चात पहली नगरपालिका के निहित नगरपालिका नीति संपत्ति दायित्व दूसरी नगरपालिका में निहित हो जाएंगे। धारा 3(6) के अंदर यदि कोई आवास गृह, विनिर्माणशाला, भंडार गृह, उद्योग कारोबार का स्थान दो या अधिक नगरपालिकाओं के पार्श्वस्थ सीमाओं पर हो तब राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र को किसी भी नगरपालिका का क्षेत्र घोषित कर सकती है। धारा 3(7) के अंदर जब किसी स्थानीय क्षेत्र को किसी नगरपालिका में सम्मिलित कर लिया जाए तो उस नगरपालिका के नियम, उपनियम, आदेश, निर्देश, अधिसूचनाएं, नोटिस, प्रदत्त शक्तियां उस स्थिति से उस क्षेत्र पर भी लागू होंगे। धारा 3(8) के अंदर जब किसी गांव में समाविष्ट कोई क्षेत्र या जब कोई क्षेत्र किसी गांव से अपवर्जित किया जाए तो किसी नगरपालिका क्षेत्र में सम्मिलित किया जाए तो परिणाम क्या होगा? ऐसा क्षेत्र जहां गांव नहीं रहेगा, ग्राम पंचायत कार्य करना बंद कर देगी। सरपंच, उपसरपंच, वार्ड पंच उस नगरपालिका के अतिरिक्त सदस्य समझे जाएंगे। उस गांव के उस क्षेत्र के संपूर्ण आस्तियां और दायित्व नगरपालिका में निहित हो जाएंगे। कहाँ पर? नगरपालिका में चले जाएंगे। उस क्षेत्र में नगरपालिका नियमानुसार कर टैक्स उद्ग्रहित कर सकेगी। पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियत आदेश, अधिसूचना उस क्षेत्र पर लागू नहीं होगी। नोट संशोधन 1/6/2021 उपधारा धारा 3 की उपधारा 1 खंड ख उपधारा 8 खंड ग के अनुसार गांव ही नगरपालिका घोषित हो जाए तो सरपंच को अध्यक्ष समझा जाएगा, उप सरपंच उपाध्यक्ष बनेगा और वार्ड पंच सदस्य समझे जाएंगे। धारा 3 उस गांव के किसी क्षेत्र को नगरपालिका में सम्मिलित किए जाए या किसी क्षेत्र गांव को नगरपालिका घोषित किए जाने पर प्रक्रिया को सुकुल का मतलब सरल या सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य सरकार लिखित आदेश निर्देश दे सकेगी जो सरकार को आवश्यक प्रतीत हो। संशोधन नोट 1/6/2021 नगरपालिका अनुच्छेद 2009 की उपधारा 3 की उपधारा 6 में 3 की उपधारा 9 के अंदर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम प्रावधान किए गए हैं। एक पूर्ण ग्राम पंचायत प्लस एक गांव या एक से अधिक आंशिक ग्राम को शामिल कर नगरपालिका घोषित की जाती है तो उसमें सरपंच को अध्यक्ष समझा जाएगा। एक पूर्ण ग्राम के अंदर सरपंच को अध्यक्ष, उप सरपंच को उपाध्यक्ष, वार्ड पंच को सदस्य, जबकि एक या एक से अधिक आंशिक ग्राम पंचायत को वार्ड पंच सदस्य ही समझे जाएंगे। मेरे दोस्त, 2 या 2 से अधिक पूर्ण ग्राम पंचायत प्लस एक या एक से अधिक आंशिक ग्राम पंचायत को शामिल कर नगरपालिका घोषित किए जाए तो 2 या 2 से अधिक पूर्ण ग्राम पंचायत में क्या है कि पूर्ण ग्राम पंचायत जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है उसके सरपंच को अध्यक्ष समझा जाएगा, जबकि पूर्ण ग्राम पंचायत जिसकी जनसंख्या द्वितीय है तो सरपंच को उपाध्यक्ष समझा जाएगा। जबकि दोनों को मिलाकर के एक या एक से अधिक आंशिक ग्राम पंचायत और 2 या 2 से अधिक पूर्ण ग्राम पंचायत हो तो शेष वार्ड पंचों को क्या सदस्य समझे जाएंगे। क्लियर पॉइंट। धारा 3(10) के अंदर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम लागू प्रभावी नहीं होंगे। ये धारा 3(10) के अंदर बात कही गई। अब साथियों धारा 4 के अंदर हम कल से पढ़ेंगे साथियों। अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा, तब तक के लिए सभी को जय हिंद साथियों।